हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बहुत लंबे अंतराल के बाद दोबारा से अपनी कक्षा को आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणैक्षुब्धं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजभरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपारूप गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे थे और हम 10वें अध्याय में थे और अभी तक हमने 7 श्लोक पूरे कर लिए थे। जो 10वां अध्याय है इसका नाम है, इसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। और हम जो गीता जी हमारे पास में है वो है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखी हुई है। तो जो कि एक बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, तो उनका तात्पर्य हम पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने स्वतः ही बोलना शुरू कर दिया था। भगवान ने बोलना शुरू कर दिया था, अर्जुन को बताना शुरू किया कि मैं अपने ऐश्वर्यों के बारे में आपको बताता हूँ, सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में मैं और विस्तार से बता रहा हूँ। पहले भी भगवान ने बताया था 7वें अध्याय में भी, लेकिन भगवान और विस्तार करके अर्जुन जी को बता रहे थे। और जो भगवद गीता है ये, इसमें 700 श्लोक है ना। तो हमें पता है कि 700 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को, भगवद गीता क्या है एक्चुअली में, एक ही मोटिवेशनल स्पीच है। 2 दोस्त खड़े हैं, कृष्ण है और अर्जुन है। अर्जुन जी का जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है ना, वो युद्ध करने के लिए रेडी नहीं होते। 2 दोस्त है तो वो कह रहे हैं कि मेरा कर्तव्य है, भगवान कह रहे हैं कि तेरा कर्तव्य है, तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने ही स्वजनों को कैसे मारूं, मेरे पितामह, मेरे दादा, मेरे गुरु वर्ग सब सामने खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार दूं, मैं इन पे प्रहार नहीं कर सकता।
एक तरह से देखा जाए तो हमें सही लगता है कि कितनी सही बात कर रहा है कि हाँ, जिसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है आप उसी को मार रहे हो। हमें तो सही लगता है ना एकदम, लेकिन भगवान का दृष्टिकोण अलग है यहाँ पे, है ना। भगवान कहते हैं कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है ये मैं देखूंगा, तू तेरा कर्तव्य का पालन कर। तेरा कर्तव्य क्या है? तू क्षत्रिय है तो तेरा कर्तव्य है कि तू शस्त्र उठा और अधर्म के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि उन लोगों ने तो भगवान को भेजा था ना शांति दूत बना करके, और उन्होंने तो पूरा मांग की थी कि आप आधा राज्य नहीं दे रहे हो तो कम से कम 5 गांव दे दो, 5 गांव तो दे दो कम से कम, कि मैं पांडवों की तरफ से ये आश्वासन देता हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं गए थे शांति दूत बन करके और उन्होंने कहा था कि तुम 5 गांव भी दे दोगे तो मैं पांडवों की तरफ से बोल रहा हूँ कि वो युद्ध नहीं करेंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन तो भी जो दुर्योधन था मानने को तैयार नहीं हुआ। तो भगवान कहते कि अधर्म के खिलाफ लड़ना क्षत्रिय का काम है, तो अपने धर्म से तू अडिग मत हो, मतलब अडिग रहे, एक टक रहे और उससे भ्रमित मत हो। तो भगवान, ये भगवत गीता जो है बेसिकली मोटिवेशनल स्पीच है, अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि तू अपना काम धाम छोड़ के कहाँ भाग रहा है। लोग कहते हैं ना कि भगवान का भजन करना है तो सब छोड़ दो, बैठ जाओ माला लेकर के, कुछ मत करो। तो ये भगवत गीता एक्चुअली ये बता रही है हमको कि हमें अपना कर्म करना है, कर्म को कभी भी त्यागना नहीं है। कर्म को तो करना ही है, कर्म से आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। जो तुमने जन्म लिया है, जिस भी स्थिति में हो आप, आपको वो कर्म करना ही है। तुम क्षत्रिय है अर्जुन तो तू युद्ध कर, तेरा कर्म है युद्ध करना, तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, तू इसे भाग नहीं सकता। तू कहेगा कि मैं सन्यासी हो जाऊं, साधु हो जाऊं, तो नहीं बात नहीं बनने वाली, तुझे अपना कर्म करना पड़ेगा। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो अर्जुन को पूरी भगवत गीता में सिर्फ यही कह रहे हैं कि खड़ा हो युद्ध कर। फिर लास्ट में वो इतने सारे 700 श्लोक्स बोलने के बाद में अर्जुन का थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा और वो कहेगा चलो हाँ ठीक है भगवान, आप, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ, आप जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो, मैं अब युद्ध करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो उठ कर युद्ध करता है। तो एक्चुअल में ये मोटिवेशनल स्पीच ही है। तो हम अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए भी मोटिवेशनल स्पीच है। जो लोग अपना कर्म से भागते हैं उनके लिए कि भाई कर्म करो, लेकिन बीच में भगवान को रखो, सेंटर में भगवान को रखो, इस तरह से। तो 700 श्लोकों में भगवान ने जो बातें बताई हैं अर्जुन जी को, अर्जुन जी के माध्यम से हम सभी लोगों को, अर्जुन जी हमें रिप्रेजेंट करते हैं, मानव मनुष्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जो बातें अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, यानी आप अपने आप को रिलेट करिए कि ये बातें डायरेक्ट आपको कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को कह रहे हैं, ये कथा चल रही है अर्जुन को बता दिया, अर्जुन को कहा था, ऐसा कहा था, नहीं। आप अर्जुन की जगह अपने आप को रखिए। ये सबको जो कह रहे हैं वो आपको कह रहे हैं, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। लोग कहते हैं कि हमें क्या पता भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमें तो पता ही नहीं भगवान की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, भगवान क्या चाहते हैं हमें नहीं पता। अरे हमें पता है, भगवान ने ग्रंथ दिया है, भगवत गीता बताई है, भगवान कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये सबके लिए है। तो भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं वो मतलब डायरेक्टली हमको कह रहे हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस को हमें भी फॉलो करना चाहिए। कर्म से भागना नहीं है, कर्म करना है, ठीक है। तो ये 700 श्लोकों को भी भगवान ने और छोटा करके इस अध्याय में चतुर्श्लोकी भगवत गीता के नाम से ये 4 श्लोक दिए हैं। यानी पूरी गीता का निचोड़, यानी पूरा जो सारांश, और भी आप शॉर्टकट में जो मेन पॉइंट्स होता है ना, सार जो होता है ना, पूरा गीता जी का पूरा जो सार है, जो तत्व की बात है, जो मेन एसेंस है, वो भगवान इस 4 श्लोकों के माध्यम से दे रहे हैं हम सबको। अर्जुन जी तो जरिया हैं, ठीक है। तो पहला श्लोक हम पहले लेंगे, चतुर्श्लोकी भगवद गीता। ये इंपॉर्टेंट 4 श्लोक हैं जिसे कि हम सबको हृदयस्थ करना ही चाहिए, इसको अच्छी तरह से याद करना ही चाहिए, हम करेंगे भी, ठीक है। तो हम पहला श्लोक लेते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। तो भगवान यहाँ पे अहम मैं सर्वस्य सबका प्रभव, उत्पत्ति का कारण, प्रभव का मतलब होता है उत्पत्ति का कारण, मन मत्तः मुझसे, सर्वम सारी वस्तुएं, प्रवर्तते उद्गम होती है यदि प्रकट होती है, इति इस प्रकार, मत्वा जानकर, भजन्ते भक्ति करते हैं, माम मेरी, बुद्धा बुद्धा यानी बुद्धिमान, विद्वान जन जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट पीपल, भाव समन्विता अत्यंत मनोयोग से। ठीक है, तो ये अर्थ हुए इनके। श्री भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है और बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो इसमें चतुश्लोकी भगवत गीता में पहले श्लोक में भगवान अपने खुद के विषय में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, जो हमें भगवान पहले से बताते आ रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं कि ना यदि गीता किसी को पढ़नी है, आपको पूरा गीता का फल चाहिए, तो आप ये चतुर्श्लोकी गीता को रोज पढ़ लीजिए, डेली पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको पूर्ण गीता पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान हमारे लिए बहुत शॉर्टकट करते जाते हैं ना कि ये कलयुग का जीव आलसी निठल्ला, कुछ होता ना जाता, चलो और थोड़ा इसको छूट दे देता, चलो और थोड़ा छूट दे देता। ऐसे करते करते भगवान, वेदों में तो बहुत लाखों श्लोक थे, तो वो सब नहीं हो पा रहा, तो भगवान ने कहा चलो गीता बना देता हूँ, लाखों इतना कहाँ तुम पढ़ पाओगे, इतने सारे वेद पुराण, चलो 700 श्लोक कर लो। अब 700 को भी भगवान कह रहे कि ये भी तुमसे नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, चलो 4 तो कर लो, इतना तो कर ही लोगे ना। तो भगवान ने इसको और छोटा करके 4 में पूरा एसेंस डाल दिया। तो यदि हम इसको भी 4 श्लोकों को एवरी डे, हर रोज यदि हम पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे या समझ लेंगे, इसको अच्छी तरह से उतार लेंगे अपने जीवन में, तो हमको पूरी भगवत गीता पढ़ने का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें करना चाहिए, जो हम लोग गीता पढ़ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सभी, हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं और आप, तो हम सभी को ये करना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ, मुझसे ही जो भी कुछ आप देख रहे हो इस सृष्टि में, जो भी कुछ तुम्हें दिखता है, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है, यानी मुझसे ही प्रकट होता है, मुझसे ही आता है, मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ। जो ये बातें अच्छी तरह से भली भांति जान लेता है और मान लेता है, तो वही जो व्यक्ति है सर्वश्रेष्ठ है, और वो क्या करता है, वो बुद्धिमान है, और वो मेरा भाव समन्विता होगा कि मेरा भजन करता है। तो भगवान अपने विषय में कह रहे हैं, जिन विद्वानों ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, यही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में मूल श्री कृष्ण ही है। जो वेदों को पढ़ता है, सब जो विद्वान है, जो ग्रंथों में अपना प्रवेश करता है और जानना चाहता है, और वो जान जाता है कि भगवान ही जो कुछ है, सभी के कारण वही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। यदि हम जान जाएंगे, जो व्यक्ति जान जाएगा कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कारणों का, तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को मानने लगेगा ना, हाँ ये ही है। इस तरह से वह व्यर्थ की टिकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। सारे वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। क्योंकि हमने बार बार पढ़ा, पहले भी पढ़ा, और अन्य समस्त जो वैदिक साहित्य हैं वो भी इसको स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु, जो भी सब भगवान से, विष्णु जी भी भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं ना, हमने पढ़ा था पहले। तो भगवान कृष्ण में से बलराम जी प्रकट होते हैं, है ना, और बलराम जी से 3 विष्णु प्रकट होते हैं, और विष्णु जो एक विष्णु है, उन्हीं से ही आगे पूरी सृष्टि, है ना। कृष्ण से बलराम प्रकट हुए राइट साइड से,
लेफ्ट से राधा रानी प्रकट होती है, राधा कृष्ण तो दोनों एक ही तत्व है। एक राइट साइड से बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से आगे आगे संकर्षण, फिर 3 विष्णु, और तीनों विष्णु में से जो ये विष्णु भी है कृष्ण का अंश ही हुआ ना, क्योंकि कृष्ण से प्रकट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो विष्णु भी कृष्ण का एक 1/4 पार्ट ही समझ लीजिए। कृष्ण फोल है, उसमें से 1/4 पार्ट, एक अंश, 1/4 भी तो अंश समझ लीजिए, अंश मात्र ही है विष्णु। और वही विष्णु है जो पूरी सृष्टि के कारण है। वो विष्णु जो कृष्ण के अंश हैं, अंश मात्र हैं, वो ही अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण है। वो विष्णु भी कोई कम नहीं है, वो विष्णु ही है जो सांस ले रहे हैं, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और वहाँ पे वो श्वास को अंदर भरते हैं तो सारी सृष्टि खत्म, प्रलय हो जाता है। और जैसे ही श्वास को छोड़ते हैं तो वो सारी सृष्टि फिर से फॉर्म में आ जाती है, सभी उत्पत्ति हो जाती है। और उनका सांस खींचना छोड़ना कितना लंबा है सोचो। जिसमें ब्रह्मा जी की उम्र हमने देखी थी ना, कितनी बड़ी उम्र है उनकी, लाखों लाखों वर्ष जितना तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतनी बड़ी रात होती है। तो वो भी भगवान के श्वास के आगे कुछ भी नहीं है, शून्य बराबर ही है। बहुत ही मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है ब्रह्मा की लाइफ भी। तो हमारी लाइफ का तो कहना ही क्या, हमारा तो मच्छर मक्खी जैसा है, प्रकट हुए, हाथ ताली बजाई और मर गए, ऐसा है हमारा जीवन। तो ब्रह्मा का जीवन हमें इतना बड़ा लगता है, वो भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो वो विष्णु जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो प्रलय हो रहा है, सृष्टि हो रही है, और उनके पोरों से, हर एक पोर से भी ब्रह्मांड लुढ़कते जा रहे हैं। तो कितने अनंत 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 असंख्य ब्रह्मांड उनके शरीर से निकल रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो वो विष्णु कितने पावरफुल है। और वो इतने पावरफुल विष्णु है कौन? भगवान कृष्ण के अंश मात्र। समझ में आ रहा है? तो वो विष्णु भगवान के सिर्फ अंश मात्र ही। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि भगवान जो है वो कितने महान है, कितने बड़े हैं वो, तो वो भगवान की जान जाएगा, तो फिर वो करेगा ना भगवान की पूजा, भक्ति में लगेगा ही, है ना। और जो कई लोग भगवत गीता का तात्पर्य सही तरह से नहीं देते हैं, इसके तात्पर्य को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए कुछ भी देते हैं, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इससे पथभ्रष्ट नहीं होता, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी टीकाओं की ओर जाएगा ही नहीं। और वो सिर्फ जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हीं की ही टीका को उठाएगा, उन्हीं के ही, जैसे हम लोगों ने शुद्ध भक्त जो शिला प्रभुपाद जी हैं उनकी हम भगवद गीता को लेकर पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि प्रामाणिक है, ये प्रामाणिक शास्त्र को ही हम उठाएंगे। और जो बातें हम, जो भी हम किंचित मात्र भी समझ पा रहे हैं, हमारी बुद्धि में जितना घुस पा रहा है, मेरी बुद्धि में जो मैं बोल पा रही हूँ, तो हो सकता है इसमें से 100% मेरे को समझ में ना भी आए, तो कम से कम 1 और 2% भी आ रहा है तो वो सही आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है, इतना तो गारंटी है। ठीक है। तो भगवान जो विष्णु से ही ब्रह्मा शिव ये सब प्रकट होते हैं। बड़े बड़े जो देवता है, बड़ी बड़ी जिनकी प्रोफाइल है, जो सृष्टि करता है, विनाश, शिव जी विनाश का डिपार्टमेंट दिया हुआ है, विष्णु जी पालन पोषण, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। तो ये सारे जो बड़े बड़े देवता, ये सभी भी भगवान से ही प्रकट होते हैं। ठीक है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? अथर्ववेद में, गोपाल तापनी उपनिषद में ये बताया गया है। श्लोक नंबर दे रखा है, यहाँ पे बताया गया है। फिर बताया है, जो ब्राह्मणम विद्याति पूर्वम योवे वेदांश गायती सम कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी कमल से, नाभि से उत्पन्न हुए, वहाँ पे भगवान ने फिर उनको वेदों का ज्ञान दिया, और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, नारायण उपनिषद में भी बताया गया है कि अथ पुरुषो, चलो हिंदी वाला ही पढ़ लेती हूँ मैं। नारायण ब्रह्मा जायते, नारायणयात प्रजापति प्रजायते, नारायणयात इंद्रो जायते। नारायण ने ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से जो विष्णु नारायण, उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं। हमने पढ़ा ना पिछले श्लोकों में कि प्रजापति कैसे उत्पन्न हुए। फिर नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं। यानी ब्रह्मा जी से
ये सारे मनु उत्पन्न होते हैं, जितनी भी सारी प्रजा जो होती है, आप पिछला जो आप लेक्चर उसको सुन लीजिएगा तो उसे रिकैप हो जाता है। तो जितनी भी प्रजा हमारी जनसंख्या जितनी हो रही है, अलग अलग जो हम देख रहे हैं योनियाँ हैं, वो सारे के सारे मनु से प्रकट होती हैं, प्रजापति, ठीक है, जो प्रजा का विस्तार करे। फिर नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण से ये सारा प्रकट हो रहा है। जितनी भी सृष्टि हम देख रहे हैं, ये सभी नारायण से, विष्णु से उत्पन्न हो रहे हैं, और यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। जो हमने अभी बात करी है ना, वो अंश है। तो वेदों का ही कथन है, ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। ये सारे शास्त्र वेद जितने भी हैं यही बताते हैं, एक ही तर्क निकलता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, वही पूर्ण भगवान है। नारायण उपनिषद में बताया गया, तब यह कहा गया, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेव धवा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। तो सभी वेदों का, सभी पुराणों का, शास्त्रों का, भगवद गीता का, भागवत, सभी का सार यही है। सभी शास्त्र हमको यही बात बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण भगवान है, ठीक है। इनसे ऊपर और कुछ भी नहीं है, यही सर्वश्रेष्ठ है। यदि हमें पूजा करनी है, किसी को पटाना है, किसी के आश्रित होना है, तो अगर हम बुद्धिमान हैं, हमारे में अकल है, तो हम सर्वश्रेष्ठ के ही आश्रित होंगे, है कि नहीं। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे देवी देवताओं के भी हैं, सबके हैं, लेकिन हम उनके क्यों आश्रित हो? क्योंकि वो खुद ही उनके आश्रित हैं। जब इतने बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग भी भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। सूर्य भगवान की इच्छा से प्रकाश देता है, चंद्रमा भी उनकी इच्छा से प्रकाश देता है, चांदनी देता है, अग्नि भगवान के आदेश पे काम करती है, काल जो मृत्यु है वो भी भगवान से थर थर कांपता है, काल भी, तो वो भी भगवान के आदेश पे चलता है। तो सारे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, ये जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हवा चल रही है, अग्नि जल रही है, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ भगवान से हो रहा है, भगवान की इच्छा मात्र से हो रहा है। इवन हमने देखा था ना, हमारे अंदर जो भाव हैं वो भी हमारे अपने नहीं हैं। हमें गुस्सा आ रहा है, हमें दया है, हमारे अंदर जो भी कुछ है, ये सारे भाव भी भगवान से ही आते हैं। हमने पिछले श्लोकों में देखा था ना, भगवान से ही प्रकट होते हैं सारे भाव भी। फिर भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया था कि देवता गण भी मेरे ऐश्वर्य को नहीं जान सकते, महर्षि गण भी मेरे ऐश्वर्य को नहीं जान सकते। वो भी मुझे नहीं पहचान पाते, वो भी इतना उनका सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे सभी प्रकार से, देवताओं महर्षियों का भी मैं कारण हूँ, क्योंकि भगवान कारण है ना। तो भगवान जो है देवताओं के, महर्षियों, जितने भी ऋषिगण हैं सारे, उन सबके कारण हैं। वो लोग भी मुझे नहीं जान सकते। भगवान ने बताया था ना दूसरे श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, न मे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर ही देवता नाम महर्षि नाम ते सर्वशः। देवता भी नहीं समझ पाते, क्योंकि पुत्र है ना, भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो पुत्र अपने पिता को कैसे जान सकता है अच्छी तरह से? क्योंकि पिता पहले से है और पुत्र बाद में पैदा हुआ है, तो वो पिता को सही तरह से जान नहीं पाएगा, है ना। इसी तरह से जो भी देवता, जो भी हैं, जो भी ऋषि हैं, और कुछ भी इस हम देख रहे हैं इस प्रकृति में, परा अपरा, सब कुछ भगवान से ही आता है, और भगवान को कोई भी अच्छी तरह से समझ नहीं सकता, है ना। और ये लिखा था, भूमि रापो अनलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान ने बताया था ना कि मैं ही हूँ, परा प्रकृति भी मैं हूँ, अपरा प्रकृति भी मैं हूँ, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु सब कुछ
मुझसे ही आ रहे हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। जो भी हम देख रहे हैं, मटीरियल वर्ल्ड भी देख रहे हैं, भौतिक प्रकृति, जो भूमि आपको ये जो श्लोक हमने बोला अभी, है ना, ये सब भगवान ने पहले मटेरियल दे दिया था कि इसी से बनाओ, चलो सृष्टि करो, भगवान को रॉ मटेरियल पकड़ा दिया, फिर मन बुद्धि अहंकार ये सब दे दिया, है ना। इस तरह से अपरा, परा यानी लिविंग आत्मा, और अपरा यानी नॉन लिविंग, ये सब कुछ भगवान ने ही प्रकट किया है, भगवान से ही आता है। तो भगवान कह रहे कि मैं ही हूँ जो हूँ, सृष्टि का उद्गम मैं ही हूँ। जो इस तरह से जान देता है वो क्या करता है, वो मेरी बुद्धा, जो बुद्धिमान है वो इस तरह से जानता है तो मेरे भजन में लग जाता है। और वो भाव समन्विता, भाव समन्विता का मतलब क्या है, जो 5 तरह के भाव होते हैं, है ना, मेन 5 तरह के भाव होते हैं, दास्य भाव, सख्य भाव, फिर वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 तरह के भाव होते हैं। इनसे कनेक्ट होकर के मेरा भजन में लग जाता है। जो मुझे जान जाता है कि भाई तू ही है जो है, मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे त्रापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण है और इस विश्व की उत्पत्ति का कारण वही है। और ये सारे त्रापत्य, तीनों तरह के ताप से जो लोग पीड़ित हैं, जो जल रहे हैं, वो सारे तापों का नाश हो जाता है भगवान के स्मरण मात्र से, भगवान के नामों का रटन करने से, जप करने से हमारे जितने भी त्रिताप हैं सारे के सारे सबका विनाश हो जाता है। जो इन बातों को समझ जाता है अच्छी तरह से, वो क्या करता है, मेरी भाव समन्विता, भाव में होकर के मेरी भक्ति करता है, किसी एक भाव से जुड़ करके वो मेरा भजन करता है। एक होता है वैदिक भक्ति, ठीक है। वैदिक भक्ति में जैसे कोई एक शिष्य आया, उसको बता दिया गया देखो तुमने यदि भगवान का भजन नहीं करा, तुमने इतनी माला नहीं करी तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, ठीक है। तुमने पता नहीं कितने कितने पाप किए, तुम चलते हो तुम्हारे पैरों के तले, जो बात सत्य बात है, पैरों के तले कितनी चींटियां मर जाती है, तुम रोज कितना अपराध करते हो, खाना बन रहा है उसमें कितनी सारी जीव हत्या हुई है, एक रोटी तुम्हारे मुंह तक आ रही है, उस रोटी में कितना सारा अपराध है, कितने जीव हत्या उस रोटी के अंदर है ना। तो मतलब तुम इतना पाप कर रहे हो, तो तुम यदि भजन नहीं करोगे, 16 राउंड चैंटिंग तो मस्ट करनी ही है, नहीं करोगे तो वो अपराध तुम्हारे सर आएगा। 16 राउंड चैंटिंग करो, भगवान को भोग लगा के नहीं खाओगे तो ये सारे अपराध तुम्हारे सर आएंगे। तो व्यक्ति को बता दिया गया, हमको भी पता होना चाहिए सब बातों का। तो फिर डर के मारे वो क्या करेगा, भजन करेगा डर से। शुरुआत जो होती है वैदिक भक्ति की, वो डर से होती है, भाई करो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा, डर के मारे। तो डर से ही शुरुआत होगी। वैदिक भक्ति करते करते करते, रोज चैंटिंग करते करते, भगवान की सेवा करते करते, भाई हमें अभी उठना है, नहाना है, भगवान के दीपक लगाना है, एक प्रोसेस फॉलो करना है। उठो, अब उठ के 2 माला जपो, हो गया, चलो भगवान की स्नान कराओ भगवान को, यानी नियम, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये स्टेप हमको करना है। तो इसको कहते हैं वैदिक भक्ति, नियम से हमें ये करना है, नेक्स्ट ये ऐसे। फिर हम 2 गीता के श्लोक पढ़ेंगे। लेकिन करते करते, वैदिक भक्ति करते करते क्या होता है, हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है ना। भगवान की सेवा हम कोई भाव से नहीं करते। स्टार्टिंग में तो भगवान को, लड्डू गोपाल को अभी भी नहीं करते, मैं तो बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान ने निला दिया, ठीक है करना है, भगवान बैठे हैं तो निला दो, वो कर दो। लेकिन कोई विरला ऐसा कोई भक्त भी हो सकता है, हमारा तो वैदिक चल रहा है, वैदिक भक्ति चल रही है कि नियम से फॉलो करना है, वो कर चल रहा है हमारा। लेकिन कोई ऐसा विरला भक्त भी होता है जिसको भगवान से भाव, अटैचमेंट हो जाता है, भाव। यदि कोई समझता है मेरे प्रभु मेरे बेटे, वात्सल्य भाव। कोई समझ लेता है मेरे प्रीतम, माधुर्य भाव, मेरे पति, माधुर्य भाव। कोई समझ लेता है मेरे भाई हैं, ये भाई रूप में देखते हैं। तो भाई को, जैसे भाई की सारी एक्सपेक्टेशन भगवान से लगाते हैं, तू मेरे भाई हो ना, मेरी रक्षा करना, मैं मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो तो तुम मेरे भाई हो, मेरा ध्यान रखना, तुम मेरे बेटे हो तो मेरा भार उठाओ, सब काम करो मेरे लिए। तो ऐसा भाव आ जाता है वैदिक भक्ति करते करते करते। तो भगवान कहते हैं कि भाव समन्विता, वो भक्त जो होता है भाव से अटैच हो जाता है मुझसे और मेरी भावमयी भक्ति करता है, किसी भाव से जुड़ करके भक्ति करता है। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, तो आपकी बेटी है बेटा, इसीलिए तो आप उसे प्रेम कर रहे हो ना। पड़ोसी या आसपास कोई रोड पे चल रहा हुआ कोई बच्चा जा रहा है तो उससे आपको अटैचमेंट होगा,
वो चाहे खाना खाए या ना खाए या उसको लग जाए तो आप थोड़ा बहुत एक नॉर्मल आप उसको उठा दोगे, कुछ थोड़ा बहुत कर देख लोगे उसको। लेकिन आपका खुद का बच्चा गिर जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? फट दे के भागोगे डॉक्टर के, फटाफट दवाई लगाओगे, 10 बार पूछोगे दर्द तो नहीं हो रहा, ये है ना, वो आपका भाव अटैचमेंट है, बेटे वाला भाव। तो उस तरह से हमें भगवान से भी जुड़ना चाहिए। तो जो भगवान कहते हैं कि जो मुझे इस तरह जान लेता है वो मुझसे भाव से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला श्लोक हुआ हमारा। ये जो भगवान को भगवान के रूप में जान जाता है, मान लेता है। जानना एक बात है, मानना एक बात है। जान लेना ये थ्योरी हमको पता चल गई, हाँ भगवान है, भगवान ठीक है। और मान लेना, मानोगे तो आप सच में उसको एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ भगवान ही है, और तो आपका भाव डेवलप होगा, तभी आप भगवान से भाव से कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना न अन्य सारे लोग न कृष्ण को ठीक से जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। सामान्य व्यक्ति जो समझते हैं कृष्ण को, तो वो तो मूर्ख ही है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि सभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए। जो अप्रामाणिक है उसको तो नहीं पढ़ना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावना में अग्रसर होना चाहिए। तो ये हमारा पहला श्लोक है जिसमें कि भगवान ने अपने विषय में बताया, अपने आप को जनाया कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ। तुम भ्रमित मत हो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो, मुझसे भाव से कनेक्ट हो जाओ, मुझे जान लो और मुझे मान लो और मुझसे भाव से कनेक्ट हो जाओ। तो ये भगवान पहले श्लोक में बता रहे हैं, 8वां चतुर्श्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक। फिर नेक्स्ट श्लोक हम लेते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, जिसके मन मुझ में रमे हैं। मद्गत प्राणा, जिसके जीवन मुझ में अर्पित हैं। बोधयन्तः, उपदेश देते हुए। परस्परम, एक दूसरे से आपस में। कथयन्तः, बातें करते हुए। च भी, माम, मेरे विषय में। नित्यम, निरंतर। तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं। च भी, रमन्ति, दिव्य आनंद भोगते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मत चित्ता यानी मेरे चित्त वाला। तो मेरे चित्त वाला कैसा होता है, जैसे एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं कि एक माता है जिसका छोटा सा एक शिशु है, बालक है, ठीक है, और वो माँ अपने घर के सारे काम कर रही है तो हमेशा गोद में लेके तो बैठेगी नहीं। तो उस बच्चे को साइड में बिठाती है कि तू यहाँ खेल, खिलौना देगी, आप तू खेलना शुरू कर और मैं थोड़ा अपना घर के काम निपटा लूँ, बर्तन धो लूँ, झाड़ू वाड़ू जो भी कुछ करना है मैं घर का कुछ कार्य कर लूँ। लेकिन वो माता जो है उसको पता है कि उसका जो बालक है छोटा है ना, कहीं इधर उधर भाग सकता है, गिर सकता है, चोट लग सकती है, तो उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो काम करते हुए भी, ये सारा आप सबका एक्सपीरियंस भी है, मेरा भी है, आपका भी होगा ही, है ही डेफिनेटली। तो काम करते हुए वो क्या करेगी, एक ध्यान तो उसका काम पे, लेकिन चित्त कहाँ है उसका, बालक की तरफ, कि वो बच्चा कर क्या रहा है।
तो 2-2 मिनट में वो कान खड़े करेगी, कहीं वो रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही, कहीं वो गिर तो नहीं गया, कहीं बाहर तो नहीं भाग गया, 1-2 मिनट में बाहर जाके देखेगी कहीं बाहर तो नहीं निकल गया, घर के अंदर तो है, कहीं गिर गिरा तो नहीं गया, है ना, ऐसा होता है ना। तो वो ध्यान, उसका जो चित्त है वो कहाँ होगा, अपने बालक में होगा, छोटे शिशु में होगा, कि उसको कहीं चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। काम कर रही है, सारा ध्यान काम में है, लेकिन चित्त उसका बालक में है। तो इसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपना सारा काम करते हैं, अपनी जितनी भी दिनचर्या, जो भी उनका कर्म है, वो सब करते हुए चित्त कहाँ होता है उनका, भगवान में। चित्त हमेशा भगवान में ही रमण करता रहता है, भगवान के विषय में ही सोचते रहते हैं, भगवान के विषय में ही सब कुछ करते। यानी वो जो ऐसा जो भक्त होता है, पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं कौन हूँ, और दूसरे में बताया कि मेरे भक्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, वो मत चित्ता, मेरे चित्त वाले होते हैं। यानी मेरे चित्त में और उनके चित्त में कोई अंतर ही नहीं है, वो मुझ में ही रमण करते हैं हमेशा। खाते हैं तो मेरे लिए खाते हैं कि मैं खाऊंगा, फिट रहूंगा तो ही तो मैं पूजा करूंगा, तभी स्वस्थ रह पाऊंगा। सोते हैं तो मेरे लिए, सो के उठूँ तो फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद भगवान का भजन ढंग से हो पाएगा, है ना। युद्ध करना है, किसी से लड़ाई करना है तो भी मेरे लिए, भगवान के लिए। वो कैसे, यदि भगवान के भक्तों को किसी ने अशब्द कह दिए, भगवान के भक्तों के कोई खिलाफ कुछ कर रहा है, तो वो मेरे चित्त वाला खड़ा हो जाएगा लड़ने। भक्तों को कैसे तुम बोल रहे हो, झगड़ा भी करेंगे, क्रोध करेगा तो भी मेरे लिए करेगा, मेरे लिए, मेरे भक्तों के लिए करेगा, है ना। यानी वो कोई भी काम करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो सारी एक्टिविटी उसकी जो होती है किसके लिए होती है, भगवान के लिए होती है। उसका सोना, उसका चलना, उसका उठना, उसका खाना, उसका इधर उधर जाना, उसका जो भी कुछ करना, घर की सफाई करना, है ना, कुछ भी करना, उसका हर एक कर्म उसके लिए नहीं होता है। वो दिखता है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म कर रहा है, सामान्य व्यक्ति भी दिख रहा है वही कर्म कर रहा है, वो भी दिख रहा है कि वही कर्म कर रहा है, लेकिन उन दोनों के कर्मों के उद्देश्य में जमीन आसमान का अंतर है। जो साधारण व्यक्ति कर्म कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, तो वो अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। मैं खाना बना लूं और खुद खा लूं, आनंद कर लूं, हलवा बना के मैं पालूं। और भक्त भी हलवा बना रहा है, वो भी हलवा बना रहा है, लेकिन भक्त कहेगा आहा मेरे ठाकुर जी को हलवा खिलाओ आज तो बनाकर। तो भक्त के भाव में, जो भगवान के चित्त में रमण करता है उसके भाव में, और उस साधारण संसारिक भौतिकतावादी में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसकी दोनों, अभक्त कह लो उसको, जमीन आसमान का अंतर है। जो वो हलवा बना के खाएगा उसका कर्म उसे भोगना पड़ेगा, क्योंकि उस हलवे में जो भी पाप मिक्स है सारा उसके सर आएगा। और जो भक्त बना के खाएगा वो, उसका पहला तो भाव रहेगा कि भगवान के लिए बना रहा हूँ आज, तो भगवान को ऑफर करेगा। और जो भी उसमें अशुद्धि भी है तो वो भगवान के पाने से, भगवान के दृष्टिपात करने मात्र से सारा जो प्रसाद हो जाएगा, वो जो भगवान का भोग जो है वो अमृत तुल्य हो जाएगा। उसमें जितनी भी कुछ भी गड़बड़ जो है सारा खत्म होकर के वो सिर्फ अमृत, विष भगवान खुद ही ग्रहण कर लेते हैं और अमृत बना करके भक्त को प्रदान कर देते हैं। तो भक्त का खाना, सोना, घर सफाई करना, हर एक काम करना, जो भी इंद्रियों से हम, अपनी 10 इंद्रियां हैं उनसे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हाथ पैर चलना फिरना, सभी सारे अपने इंद्रियों से जो भी कर्म कर रहा है, भक्त क्या करता है, सिर्फ भगवान के लिए ही कर्म करता है। उसके दिमाग में हमेशा भगवान ही बैठे रहते हैं। दो व्यक्ति जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जो मूवी देख रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो वो दो जने मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपस में चर्चा करेंगे। देखा, पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे, ये नेता क्यों आ गया, ये खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मोदी क्यों है, योगी क्यों है, ऐसी बातें करेंगे वो लोग। और कोई जो फिल्म ज़्यादा देखते हैं वो ये हीरो ये हीरोइन ऐसी बातें करेंगे, वो अच्छा है, ये अच्छी नहीं है, ये उनकी चर्चा का विषय होगा। जो उनके चित्त में भरा हुआ है वही तो बात करेंगे ना, वो है कि नहीं। और कोई दूसरों की प्रजल्प करने में जिनको ज़्यादा आनंद आता है, तो वो दो औरतें इकट्ठी हो गई तो देखा है उसकी बहू भाग गई, देखा उसका बेटा ने ये कर दिया, देखा ये ऐसा हुआ वैसा, वो हमेशा ऐसी बातें करेंगे, यानी व्यर्थ की बातें करेंगे वो लोग।
वो उसके घर में ये चल रहा है, यहाँ झगड़ा हो रहा था, कल आवाज़ सुनी वहाँ झगड़ा चल रहा था, ये ऐसी बातें करेंगे, उनको इसमें आनंद आएगा। वही एक भक्त जो है जिसके चित्त में जो भरा हुआ है वही तो निकल निकल के बाहर आएगा। जिसने अपने चित्त में कचरा भर रखा है तो कचरा ही निकल के बाहर आएगा। जो आप भरोगे, जो आप फीड करोगे अपने सीपीयू रूपी दिमाग में, कॉन्शियस में, वही निकल के बाहर आएगा। तो भक्त क्या करता है, 24 घंटे भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान के विषय में चर्चा करता है, भगवान के लिए जो कुछ करता है तो भगवान के लिए ही वो बोलता है। जो बोलेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं, मटीरियल ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि वो हर एक एक्टिविटी भगवान के लिए कर रहा है, तो कुछ और बोलेगा भी क्या, है कि नहीं। तो वो जब ये दो भक्त मिलते हैं तो वो आपस में क्या उनका चर्चा का विषय होता है, उनका चर्चा का विषय होता है कि अरे आज तो मेरी माला कंप्लीट ही नहीं हुई। दूसरा बोलेगा हाँ मेरी आज इतनी हो गई। तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। वो बोलेगा मैंने तो आज ये ग्रंथ पढ़ा, मैंने आज भागवतम का ये चैप्टर पढ़ा, तुमने क्या करा, मैंने तो ये करा। तो दूसरा वाला नहीं कर पा रहा तो उससे वो देख करके मोटिवेशन मिलता है उसको। तो दो भक्त मिलेंगे तो आपस में अपनी अनुभूतियाँ बताएंगे कि मेरा भजन ऐसा चल रहा है, मैं ऐसा कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं कर पा रही। तो एक दूसरे को देख करके वो क्या होते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और वो कहते हैं कि मैं आज से बढ़िया तरीके से करूँ, आज मैं बढ़िया तरीके से माला करूँगी, जो मेरे से नहीं हो पा रहा आज से मैं करूँ। तो इस तरह से भक्त जो होता है वो हमेशा मेरे विषय में ही चर्चा करता है। बोधयंतः, बोधयंता का क्या मतलब होता है, उपदेश देता है। परस्पर एक दूसरे से मिल करके बातें करना, कथयंश, बातें करते हैं एक दूसरे से। तो मेरे विषय में ही बात करके उसको क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। तुष्यंती और रमंती च, और उसको बहुत संतुष्टि मिलती है मेरे विषय में बार बार बोल के। मेरे गुण रूप लीला ये सारी बातें भगवान के विषय में ही बातें करेंगे वो, और ये ऐसी बातें करके उनको बहुत संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है तो उनको उसी में वो रमण करते, आनंद की अनुभूति भी होती है। ठीक है, जैसे गोपी थी, है ना, गोपियों के हर एक कार्य भगवान के लिए करते हैं। तो गोपी क्या करती है, दही का मटका सर पे रखती है, हांडी रख करके, मटका रख के वो दही बेचने जा रही, दही ले लो, मक्खन ले लो, छाछ लो, जो भी कुछ रखा है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। और ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे मक्खन ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, छाछ ले लो, जो भी रख के वो जा रही है, ऐसे बोलती जा रही है। फिर बोलते बोलते फिर बाद में, क्योंकि उसके चित्त में तो भगवान का ही स्मरण रहता है, तो फिर थोड़ी देर में कहती गोविंद ले लो, माधव ले लो। अनायासी उसके मुंह से ये निकल रहा है। फिर वो लोग बोलते गोविंद ले लो, माधव ले लो, बोलते हाँ दही ले लो, दूध ले लो। फिर बोलते नहीं गोविंद ले लो, माधव ले लो, क्योंकि उसके चित्त में भगवान बसे हुए हैं, तो वही बार बार निकलता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते थोड़ा। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं, हमेशा भगवान की प्रेमा भक्ति में ही लगे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा का विषय भगवान ही होते हैं और कुछ नहीं होता। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्षित लगे रहते हैं। उनको उसके अलावा कुछ बोलने सुनने को होता ही नहीं है, बस भगवान के विषय में बोलना है, भगवान के विषय में सुनना है, उसके अलावा कोई चर्चा का विषय भक्तों का, शुद्ध भक्तों का होता ही नहीं है। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभव करते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है, दूसरों को बताने में बहुत आनंद आता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो आनंद मिल रहा है, मैं भगवान का भजन कर रही तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं भगवान का नाम जपती हूँ तो मुझे कुछ अच्छा अनुभूति होती है। तो ये अनुभूति दूसरों को भी हो, वो चाहता है कि दूसरों का भी कल्याण हो, उनको भी ये आनंद की अनुभूति हो। तो वो लोगों को बार बार ये, दूसरों को भी ये बताने का प्रयास करता है, जबरदस्ती से बताएगा। कोई ना भी सुनेगा, देखो हरि नाम करो आपके पाप कटेंगे, ये कुछ भी बोल के, जैसा भी वो कर पा रहा है, जैसा भी वो बोल पा रहा है, वो कुछ भी बोलेगा लेकिन भगवान के विषय में ही बोलेगा। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वता में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे इस सर्वोच्च स्थिति का स्वाद लेते हैं। तब उनको बड़ा आनंद भी आता है, भगवान की भजन सेवा करने में आनंद आता है। जिस तरह से एक माता को अपने बालक की सेवा करने में आनंद आता है, आता ही है ना।
कोई माता ऐसे थोड़ी बोलेगी तूने क्यों पट्टी कर दी, उसकी पिटाई थोड़ी करेगी, प्रेम से सेवाई करेगी ना उसकी, और उसको आनंद आता है। जो भगवत धाम में प्राप्ति होती है, भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। उनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्ति से भेंट होती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है, वह भक्ति बीज के सदस्य है। तो असंख्य लोग हैं इस धरती पे, लेकिन कोई भाग्यशाली ऐसा है जिसकी कोई अनंत अनंत जन्मों की सुकृति इकट्ठी होगी। सुकृति यानी कुछ उन्हें पुण्य अच्छा कार्य किया होगा, वो इकट्ठा होने से, उसके बल से, उसके प्रभाव से कोई भटकते भटकते कोई भाग्यशाली जीव को गुरु की प्राप्ति हो जाती है, उससे टकरा जाता है और वो उन्हें दीक्षा देते हैं या उन्हें कोई उपदेश देते हैं भजन करने का। कोई बड़ा बिरला भाग्यशाली होता है, उसी को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलते। आप देख लीजिए आपके आसपास कितने सारे लोग होंगे, किसी को सत्संग नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है, हर कोई गुरु धारण भी नहीं कर पाता है। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ मरना जीना, 14 भुवन में कभी नर्क गए, कभी स्वर्ग गए, कभी उच्च लोकों में गए, कभी इधर गए, मर गए, फिर जिए, फिर मरे, फिर जिए, फिर मरे, यही करते करते 14 भुवन में घूमता जा रहा है, मरता जा रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर ऐसे करते करते किसी भाग्यवान जीव पे भगवान कृपा करते हैं तो उसको गुरु से मिला देते हैं। और जब गुरु की संगति उसे प्राप्त होती है तो गुरु क्या करते हैं, उसके हृदय में दीक्षा मंत्र देते हैं, यानी वो एक बीज उनके कान में बोलते हैं, वो भक्ति रूपी बीज जो है बो देते हैं। दीक्षा ले लेना यानी गुरु मंत्र देना, यानी कि उन्होंने भक्ति का बीज आपके हृदय में बो दिया है। लेकिन बीज तो बो दिया है, बीज जमीन के अंदर है, लेकिन उसको पानी डालोगे, खाद दोगे, सूरज की प्रॉपर रोशनी दोगे तो धीरे धीरे वो बीज जमीन को फाड़ कर बाहर आएगा और वो एक पौधा का फॉर्म लेगा और वो अच्छे से फलेगा फूलेगा, है ना। तो वो जो बीज गुरु ने हमको दे दिया है, या हरे कृष्णा महामंत्र हमें पता चल गया तो भी किसी गुरु के माध्यम से ही तो आ रहा है ना, तो वो भी हमारे अंदर बीज रूप में है। महामंत्र हमने ले लिया, वो बीज रूपी अंदर हमारे आ गया, भक्ति रूपी बीज। लेकिन उसमें आपको श्रवण कीर्तन जो नवदा भक्ति है उसका पालन करके डेली आप महामंत्र का जप करिए, डेली भगवद गीता भागवतम कोई भी लेक्चर सुनते रहिए। तो ये क्या हुआ, पानी डालना हुआ उस बीज में। डेली निरंतर जप करना, जप को श्रवण करना, कथाओं को सुनते रहना, ये पानी डालना हुआ, ठीक है। और जब आप पानी नहीं डालोगे तो वो बीज अंदर पड़ा रह जाएगा, पड़ा पड़ा वो बेकार हो जाएगा, काम नहीं आएगा। तो यदि आपको भजन में टिके रहना है, वो भक्त जो है, जो भगवान के चित्त वाला हो रहा है, वो क्या करेगा, भगवान की लीला कथा के विषय में हमेशा श्रवण करता रहेगा और सुनाता भी रहेगा दूसरों को। तो भक्ति में टिके रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बीज में पानी डालें, यानी जप करें निरंतर, डेली। डिसिप्लिन होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि 2 आपने नियम लिया तो 2 तो आप करें ही करें। अपना नियम जो आपने बनाया 2 माला का तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा होना चाहिए कि डेली आप जप करें, डेली आप श्रवण करें, कुछ ना कुछ श्रवण जरूर करना है, तभी वो भक्ति लता बीज आपकी बढ़ेगी, अन्यथा तो वो बीज खराब हो जाएगा, वहीं की वहीं दबा रह जाएगा। तो जो भी भजन करना चाहते हैं, भगवान के चित्त वाले होना चाहते हैं, मत चित्ता मतगत प्राणा होना चाहते हैं, तो वो लोगों को चाहिए कि डेली श्रवण कीर्तन और ये जप निरंतर करें डेली बेस पे। यदि वे जीव के हृदय में जो बो दिया जाए और जीव हरे कृष्णा मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सींचने रहने पर वृक्ष बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है, इसी तरह भक्ति आपकी बढ़ती रहेगी यदि आप नियम से श्रवण कीर्तन करेंगे, जब तक ये ब्रह्मांड के अवतरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। यानी ब्रह्मांड के जो ये आवरण है ना, माया का आवरण, इसको भेद करके भक्ति की जो बीज आपके अंदर है वो ब्रह्म ज्योति तक चली जाती है। फिर ब्रह्म ज्योति में भी टिकती नहीं है, वहां पे भेद करके आगे जाती, कहाँ तक जाती, ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा
तब तक बढ़ता जाता है। भक्ति आपकी करते जाओगे तो ब्रह्म ज्योति में लीन होने में संतुष्टि नहीं है भक्त को, वहां से भी ऊपर जाना है। उच्च लोकों को जब तक वह उच्चतम लोक को लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, फिर उच्चतम लोक से भी ऊपर जाके कहाँ जाएगा? गोलोक धाम तक जाएगा, जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ भगवान कृष्ण है। उससे ऊपर कुछ नहीं है, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते। वहां तक भक्ति लता बीच आपको हरे कृष्णा महामंत्र करते करते आप वहां तक पहुंच जाओगे। यानी पहले इस माया का आवरण तोड़ करके ब्रह्म ज्योति, फिर उससे उच्चतर लोकों तक, फिर उससे भी ऊपर, फिर विष्णु लोक और अलग अलग लोकों से जाके फिर वो गोलोक धाम तक जाता है, जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है। अंत तो गत्वा या पौधा भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है, जो उसका अंतिम लक्ष्य है, वहां पे ही जाके विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम में फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उनका सींचन चलता रहता है। कीर्तन श्रवण करते रहो तो सींचना हो रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत में भक्ति रूपी पौधे को विस्तार से वर्णन हुआ है। यहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग में दिव्य गुण प्राप्त करता है। मछली को पानी चाहिए, वैसे ही भक्त को भगवान की दिव्य कथा लीला ये सब चाहिए, भगवान का संग। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि भागवत में भी कहा गया है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यथेश्वराणाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। भागवत में भगवान जी की खुद की लीला कथा है और भगवान के भक्तों की कथा आती है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण और तरुणी एक दूसरे से मिलने में आनंद प्राप्त करते, जैसे तरुण तरुणी है, एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं और उनको मिलने पे कितना आनंद होता है, उसी तरह से भक्त और भगवान का भी संबंध आपस में होता है। भक्त हमेशा भगवान के विषय में चिंतन करता रहता है और भगवान से मिलने के लिए तड़पता रहता है, सोचता रहता है। जैसे मछली जल में रह पाती है, जल से निकालो तो तड़पती है, वो उसी तरह से भक्त को यदि भगवत चर्चा ना मिले तो वो उसी तरह से तड़पता है। तो भगवान ने इस श्लोक में बताया कि मेरे भक्त मेरे चित्त वाले होते हैं, हमेशा मेरे विषय में ही सोचते रहते हैं, मुझ में ही रमण करते हैं हमेशा, और मैं उनमें रमण करता हूँ। ठीक है। तो पहले हम बताया कि मैं कौन हूँ, फिर भगवान ने बताया मेरे भक्त कैसे होते हैं, फिर नेक्स्ट में देखते हैं अपन कल भगवान क्या बताते हैं। ठीक है। तो आज ये 2 श्लोक पूरे हुए हमारे। इतना ही करके मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कर्तव्य कृपा सिंधु भी बच्च पतिता नाम पावने भी वैष्णवी हो। नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।